Hello my dear students, welcome again to our English video. Today we will study another interesting video, that is Unit 2 Friendship. This lesson is based on a friendship, how you and your friendship should be there between you and your friend. So students, everyone loves to do friendship, right? हमें friendship करना कितना अच्छा लगता है. We love to make new friends. We love to use their things. We love to share our things with them. So first of all, basically we see what a friendship should be mean. Okay? Friendship is one of the most precious gift of life. Friends are those who help you, enjoy with you, understand you. Friends can be choose carefully because good friends lead us on good path, and whereas bad friendship may be spoil our life by leading us on a wrong path. So today we will learn an interesting poem, that is The Arrow and the Song. Okay, activity 1 it is The Arrow and the Song. I shot an arrow into the air and it fell to earth. I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Means यहाँ पे पोएट है वो एक एरो हवा में शॉट करता है and he doesn't know where the arrow fell into the earth. वो हवा में एरो फॉल करता है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो एरो कहाँ जाके अर्थ पे किसी कोने में किसी लैंड पे जाके गिरेगा. So here it represents the words spoken by us. So in the first stanza, what does it mean? The poet talks about the arrow which he shot in the air. It flew so swiftly that he does not know where it went. So here poet doesn't know कि उसने जो एरो फेंका है वो एक्चुअल में कहाँ जाके गिरेगा. हम जो पास्ट में वर्ड्स बोलते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं कि सामने वाले के ऊपर वो कौन सा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं. हम काफी टाइम कुछ हार्श वर्ड्स बोल देते हैं जो सामने वाले को हर्ट हो जाते हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड स्केयरफुल टू आवर वर्ड्स. नाउ सेकंड पैराग्राफ. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song. मतलब यहाँ पे पोएट है, उन्होंने हवा में एक सॉन्ग सुना था. हवा में एक सॉन्ग सुना था मीन्स व्हाट, कि कहीं पे हमने पास्ट में कोई वर्ड्स बोले हैं लेकिन वो हमें याद नहीं है कि हाउ वी हैड स्पोकन दैट वर्ड्स टू एनीवन, और वो सामने वाले को कौन सा इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं. सेम चीज जैसे पोएट ने पास्ट में एक सॉन्ग सुना था जो उसने हवा में ब्रीथ किया. सपोज हम घर में हो और हमारे नेबर्स कुछ सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो वी थिंक कि हाँ ये सॉन्ग हमने कहीं पे सुना है, बट वी डिडंट रिमाइंड. सेम थिंग यहाँ पे है. पोएट आल्सो डोंट रिमाइंड कि वेयर ही लिसन्ड दैट सॉन्ग इन द पास्ट एंड ही डजंट नो दैट वो कौन से अर्थ के कोने पे बज रहा है वो सॉन्ग. आई न्यू नॉट वेयर. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of the song. So this is what the second paragraph is about. And now we move to last paragraph. Long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken. Means आपको याद होगा फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बोला कि एरो एक शॉट किया था पोएट ने जो हवा में कौन से कोने पे जाके अर्थ के पार्ट में गिरेगा. दैट हियर पोएट डजंट नो. सो यहाँ पे आप पोएट बोल रहा है कि लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक. ओक मीन्स ट्री की बाहर का जो स्किन होती है, स्टेम, उसकी बात हो रही है कि जो एरो पोएट ने हवा में शॉट किया था वो एक ट्री के ओक पे जाके वो एरो लगा था और वो फिर भी अनब्रोकन था. अनब्रोकन मीन्स वो एरो स्थिर था, टूटा नहीं था लगने के बाद भी, और ट्री भी एकदम अनब्रोकन था, ट्री भी टूटा नहीं था. एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. मीन्स यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि
because it impacts very bad on the person you are spoke your words to that person. जो आप बैड वर्ड्स अपने गलती से किसी को बोल दिया है तो उसे काफी हार्ट में हर्ट होता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप तोड़ता नहीं है, लेकिन उसे हर्ट तो होता ही है. Now let us have a look on hard words and its meanings. First one is swiftly. Swiftly means very quickly, बहुत ही जल्दी से. जैसे यहाँ पोएम में एक एरो हवा में छोड़ा था तो वो काफी जल्दी से किसी कोने पे जाके टच हुआ था. Then second one is breathe. Breathe के काफी मीनिंग्स होते हैं, but in the connected with the poem, in here it is mean send. And keen. Keen means very sharp, जो sharp हो. And last one is oak, a tree. Now we will see another story in this lesson, friendship. This story's name is Grandpa's Friend Part 1. In this story there are two parts. First let us see part 1. Now Grandpa's Friend Part 1. Mom, I am home. John slammed the door and dropped his books on a nearby chair. Here a small boy come home and slammed the door. Means door को जोर से उसने बंद किया और अपनी मम्मा से कहा कि Mom, I am home, and dropped his books on a nearby chair. साइड में कुछ चेयर पड़ी थी, उसके ऊपर उसने अपनी बुक्स रख दी. Something smells good. With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. जैसे ही वो घर पे आया, बुक्स रखने के बाद उसने कहा कि मम्मा घर में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज कोई स्पेशल डिश बनी है. Something smells good, and he followed the aroma. Aroma means a good smell, sweet smell. जहाँ से वो स्मेल आ रही थी, वो उस स्मेल के पीछे पीछे गया. Hi John, home already? His mom turned around. She had just placed a plate of fresh baked cookies on the counter near the open window. वहाँ पे मम्मा ने बोला कि Hi John, welcome home. अब आप घर आ गए हो. और फिर उसने मम्मा ने जो खिड़की के पास, विंडो के पास एक टेबल था, वहाँ पे कुछ फ्रेश बेक्ड कुकीज जो रिसेंटली बेक की गई हो वैसी कुकीज वहाँ पे प्लेट रख दी. John reached for a cookie and looked outside. It was the kind of a day that made John feel warm inside. Papa, John's grandpa, who lived with them since grandmas had died, came through the door. जैसे ही जॉन है वो कुकीज खाने के लिए वहाँ पे जाता है तो विंडो के बाहर वो वेदर देखता है. काफी अच्छा वेदर था, ब्यूटीफुल वेदर था और उसे अंदर ही काफी अच्छा वार्म महसूस हुआ. देन पापा, जो जॉन के दादाजी थे, जिसे जॉन की मम्मी और पापा पापा कह के बुलाते थे, उनकी एंट्री होती है नेक्स्ट रूम में से, जो उनके साथ रहते थे जब से उनकी दादी की डेथ हो गई थी तब से. स्प्रिंग इज हियर, पॉप said, and you know what this means? पॉप ने जॉन से कहा कि बेटा स्प्रिंग सीजन आ गई है, तो आपको पता है ना कि स्प्रिंग सीजन में हम क्या करते हैं? Sure, John agreed. Our annual fishing trip is coming up. जॉन ने कहा कि श्योर दादाजी, हम हमेशा स्प्रिंग सीजन में साल में एक बार एनुअल फिशिंग ट्रिप फिशिंग करने के लिए जाते हैं, जिसका सीजन आ गया है. तो इट मीन्स कि हम अभी भी फिशिंग करने के लिए अभी सीजन में जाएंगे. श्योर, amused, Pop-Up winked at John while heading straight for the cookies. Amused means to feel delightful, to feel happy. दादाजी खुश हो गए जॉन की बात सुन के और उन्होंने जॉन के सामने स्माइल करके वहां से फिर वो कुकीज जहाँ पे रखी थी उस साइड चले गए. I was thinking more of our annual spring cleaning, John's mom suggested. जॉन की मम्मा ने कहा कि एनुअल स्प्रिंग सीजन में हम घर की क्लीनिंग भी करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि फिशिंग करने से थोड़ा
John agreed unwillingly. फिर उसकी मम्मा ने कहा कि जॉन, कल आपको स्कूल में छुट्टी है तो आप घर को क्लीन करने में मेरी मदद करोगे? तो जॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. Unwillingly means अच्छा नहीं लगना. But then also he said okay and agreed to his mom. Now next day, John and his mom cleaned the house. They cleaned upstairs, inside, outside until everything was spotless. अगले दिन जॉन और उसकी मम्मा ने पूरे घर की सफाई की. हर एक कोना, स्पॉटलेस मीन्स घर का हर एक कोना एकदम नीटली क्लीन किया. उन्होंने क्या क्या क्लीन किया? इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, घर में जो जो जगह थी सब जगह एकदम नीटली क्लीन कर दी. टायर्ड, दे sank into the couch. दोनों बहुत ही टायर्ड फील कर रहे थे और काउच मीन्स सोफा. दोनों फिर थक के सोफे पे बैठ गए. Pointing to Pop-Up's chair, John's mom explained, "Oh, that old chair has got to go. We will buy Pop-Up a new one." मम्मा ने क्या किया? साइड में एक ओल्ड चेयर पड़ी थी जो दादाजी की फेवरेट चेयर थी. तो मम्मा ने कहा कि ये चेयर काफी पुरानी हो गई है, सो हम दादाजी को न्यू चेयर बाय कर देंगे. ये चेयर को अभी हम बाहर फुटपाथ पे रख देते हैं. नाउ आगे. Then it was true. John had to agree. The chair was unsightly. Unsightly means here I have written unsightly, ugly. जो दिखने में ही काफी अगली हो, डर्टी दिखती हो. जॉन ने भी कहा कि यस मम्मा, यू आर राइट. ये चेयर है वो काफी अगली दिख रही है, अब हमें इसे फेंक देनी चाहिए. इट वॉज फेडेड एंड worn. फेडेड मीन्स कई जगह से उसका कलर भी काफी लाइट हो गया था, डल हो गया था. सो worn means टूट जाना, torn and worn, and in some places even torn. John, come and help me. We will take the chair to the footpath. Tomorrow the garbage truck is going to come. जॉन की मम्मा ने कहा कि जॉन, ये चेयर को उठाने में मेरी हेल्प करो. हम इस चेयर को फुटपाथ पे रख देते हैं. नेक्स्ट दिन जब गार्बेज का ट्रक आएगा तो वो इस चेयर को ले जाएगा. As they attempted to move the chair, Pop-Up walked his way through the door. Seeing what was happening, he quickly blocked their way. Oh no, he objected. You can't take my chair. जैसे ही वो दोनों चेयर को उठा के बाहर जाने वाले थे, उतने में Pop-Up जो दादाजी है वो वहाँ पे आ गए और उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि मेरी चेयर ये लोग फुटपाथ पे रख रहे हैं. उन्होंने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, मीन्स रोक लिया, और ऑब्जेक्टेड मीन्स डिसएग्रीड, मना किया कि ये चेयर मैं आपको बाहर नहीं ले जाने दे सकता. It's old, it's worn. John's mom argued with a sharp edge of her voice. No, Pop-Up insisted, trying to push his chair back into the place. मम्मा ने, जॉन की मम्मा ने बोला कि ये चेयर काफी पुरानी हो गई है, इसका कलर भी डल हो गया है. सो उसने कहा मम्मा ने कि ये चेयर को अभी हमें बाहर फुटपाथ पे रखना ही पड़ेगा. लेकिन Pop-Up जो जॉन के दादाजी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये चेयर मेरी स्पेशल चेयर है, मैं इस चेयर को आप लोगों को ले जाने नहीं दे सकता. But Pop, we will buy you a new one. Then John's mom tried to convince the man. जॉन की मम्मा ने काफी दादाजी को कन्विंस करने की ट्राई की. कन्विंस मीन्स सामने वाले को अपनी बात के लिए मनाना कि दादाजी हम आपको नई चेयर ला के दे देंगे, ये चेयर अभी आपको मुझे रखने देनी पड़ेगी फुटपाथ पे. I don't want a new one. Pop-Up voice trembled. Pop-Up है वो काफी गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे न्यू चेयर नहीं चाहिए. I give up. John's mom let go of the chair. We will discuss it tonight when Matt gets home. फिर जॉन की मम्मा ने कहा कि मुझे अब आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है. जब जॉन के पापा रात को घर पे आएंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जॉन के पापा का नेम क्या था? मैट.
John's dad was still at work. With a sigh of relief, the old man sank into his chair and closed his eyes. Papa, why you want lettuce get rid of the chair? John asked when his mother left the room. It's so old. मदर और दादाजी का आर्ग्यूमेंट सुन के फिर जॉन ने भी कहा कि दादाजी आप ये चेयर है वो हमें क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो। और वो डिस्कशन वहीं पे अधूरा रह गया क्योंकि वहाँ पे मैट नहीं थे। मैट जो जॉन के पापा थे वो ऑफिस में वर्क कर रहे थे। When he came to home at evening ना they discuss continue कि ये चेयर का आगे क्या करना है। Now this is what the first part is about. Now let's have a look on its meaning. First one is slammed. Slammed means closed with force. Then second one is sweet aroma. Aroma means sweet fragrance, अच्छी खुशबू. Then amused, delighted, to feel happiness. Spotless, without any dirt. कोई भी dirt छूट नहीं जाए वैसा. Then unsightly, it means ugly. Then objected, opposed or disagreed, किसी चीज के लिए मना करना. Then insisted means said forcefully, किसी को अपनी बात के लिए जोर जबरदस्ती से मनाना. Then convince means satisfy by argument, सामने वाले को आर्गुमेंट करके अपनी बात के लिए मनाना. And last, sign of relief, it means a long deep breath when tension is over. Now students, let's see its part 2. In first part of Grandpa's friend, we had seen that Grandpa was not happy with the decision of putting that chair, his special chair on the footpath, which John and his mom taken the decision. Now in part 2 we will see what Grandpa further do. Now activity 4, you don't understand John? Papa, who shook his hand from side to side and after a long pause he said, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. यहाँ पे लास्ट में जॉन ने दादाजी से पूछा था कि दादाजी आप ये चेयर हमें क्यों बाहर फुटपाथ पे नहीं रखने दे रहे हो। So here दादाजी is explaining क्योंकि जॉन आप नहीं समझ पाओगे, इसी चेयर पे बैठ के मैंने आपकी दादी से मैरिज के लिए पूछा था. Then it was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. दादाजी is very emotional. उन्होंने कहा कि ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी आज भी जब भी मैं इस चेयर पे बैठता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है when I close my eyes कि your grandmother is beside me, कि आपकी दादी मेरे साइड में हो, ऐसा मुझे महसूस होता है. And the old man, it was sit, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passed his hand gently along the arm of the chair. ऐसा बोलते हुए जो चेयर के आर्म्स होते हैं उसके ऊपर दादाजी ने धीरे से अपने हाथ रख दिए. It's amazing, John thought, how Papa can remember things from the past. In the present, he forgets almost everything. John sat down on the floor by Pop-Pop's feet and listened as the old man went on. फिर जॉन ने कहा कि ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि दादाजी को इतनी पुरानी बातें भी याद रहती है. Because in present दादाजी है वो सारी बातें भूल जाते हैं एज की वजह से, लेकिन इन्हें पुरानी बातें सारी याद है. और फिर दादाजी के पैरों के पास जॉन है वो जमीन पर
Papa's voice broke and he paused a moment before he continued. I sit in this chair and when the doctor called and told me that your grandma was ill, I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. फिर दादाजी है वो एक और किस्सा सुनाता है कि एक दिन रात को डॉक्टर ने आके मुझे इसी चेयर के पास कहा था कि आपकी दादी है वो बीमार है और फिर आपकी दादी की डेथ हो गई थी और ये चेयर मुझे आपकी दादी की याद दिलाती है. Whenever I sit on this chair, I feel very comfortable. दादाजी said, I'm sorry, Papa. John looked at his grandfather and said, I do see now. This is not just any old chair. This chair is more like a friend. जॉन ने कहा कि पापा मुझे लगता है मैं आपकी बातें समझने लगा हूँ. आई एम सॉरी कि हमने आपकी फीलिंग्स समझी नहीं और हम ये समझ गए हैं कि आपको ये चेयर सिर्फ चेयर नहीं है, ये चेयर आपकी फ्रेंड भी है. Yes, we have gone through a lot together, Papa said. That night, however, when John and Papa were asleep, John's mom and dad carried the chair on the footpath. It was a starless night. फिर उसी रात को जब जॉन और उसके दादाजी सो रहे थे तो जॉन की मम्मी और पापा ने क्या किया, उन्होंने वो दोनों सो रहे थे उस चेयर को उस टाइम पे बाहर फुटपाथ पे रख दिया. और स्टारलेस नाइट थी, मीन स्टार्स भी नहीं थे, इतनी डार्क नाइट थी. Though spring had set in, snow fell silently from the black sky and covered Papa's chair with a blanket of white. स्प्रिंग सीजन थी इसलिए फिर वो रात को काफी स्नो भी गिर रही थी जिससे वो चेयर पे पूरा स्नो का लेयर हो गया था और उन्होंने पूरी स्नो ने क्या किया था, पूरी चेयर को कवर कर लिया था. The next morning when John came downstairs, Papa stood by the window and looked outside. A tear rolled down his hollow cheek. John followed the old man's gaze and froze. Snow covered the chair, stood on the footpath out of the house. दूसरे दिन सुबह जॉन जैसे ही वेकअप करता है, उठता है तो वो आके देखता है कि पापा है जो दादाजी है वो खिड़की के पास होके रो रहे थे. वो काफी सैड फील कर रहे थे क्योंकि बाहर फुटपाथ पे उनकी चेयर पड़ी थी जो पूरी स्नो से कवर हो गई थी. जिससे जैसे ही उसने जॉन को देखा, जॉन ने देखा कि वो चेयर काफी स्नो से कवर हो गई है. जॉन को काफी शॉक लगा. It shocked John. He ran outside. Wait, don't take the chair, he shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. John है वो जल्दी से दौड़ते हुए बाहर चेयर के पास जाता है और उसने वहां देखा कि वो गार्बेज वाले मैन है वो चेयर को लेके जा रहे हैं. तो जॉन ने उन लोगों को रोक लिया और कहा कि ये चेयर आप नहीं ले जा सकते. Then he ran back inside and faced his mom. Look at Papa, Mom. You can't throw out his chair. This is not just a chair. This chair has been with Papa for a very long time. This chair is like a friend. फिर वो वापस घर आके अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा दादाजी को देखो वो रो रहे हैं. ये चेयर उनके लिए सिर्फ चेयर नहीं है, उनके फ्रेंड से भी बढ़कर है. तो हमें उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए और इस चेयर को फुटपाथ पे नहीं रखना चाहिए. John's mom turned and looked at the old man. Slowly she walked towards him with her middle and ring finger. She wiped away a tear and then she took the old man's face into both her hands and said, I'm sorry Papa, I guess I just didn't realize how much the chair means to you. John and I will bring your chair back inside. मॉम ने भी रियलाइज किया कि दादाजी है वो रो रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इसीलिए मॉम ने भी दादाजी के पास जाके कहा कि आप रो मत, वो चेयर अभी हम
inside. They placed it next to the fireplace so it would dry. जैसे ही वो लोग फुटपाथ पे से चेयर अंदर लेके आए, उन्होंने अपने हाथ से चेयर को क्लीन किया. क्यों? Because the chair is covered with fully snow. Snow से वो काफी कवर थी, इसलिए स्नो को हाथों से क्लीन किया और उस चेयर को जो घर में फायरप्लेस होती है उसके साइड में रख दिया. John's mom stepped back then and as if seeing the sardine for the very first time, spoke to herself. I guess it does give the room a certain touch of character. And John and Papa wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. उसके बाद जॉन की मम्मा ने ध्यान से उस चेयर को देखा और कहा कि ये चेयर के घर में होने से ऐसा लगता है कि कोई पर्सन या कोई कैरेक्टर हमारे घर में और रह रहा है, तो इससे हमारे लिविंग रूम मींस जो ड्राइंग रूम हॉल जिसे कहते हैं उसे परफेक्ट टच मिलता है. और मम्मा की इस बात को जॉन और उसके दादाजी ने एग्री किया. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स हार्ट एंड मीनिंग्स ऑफ ग्रैंडपा's friend पार्ट 2. फर्स्ट वन इज नर्वस. नर्वस मींस वरीड, चिंता में रहना. देन gaze. Gaze means fixed look, to look continuously at something for any purpose. Then rattling sound, harsh or sharp sound. Realize means to understand clearly, किसी चीज को ध्यान से समझ लेना. And wholeheartedly. Wholeheartedly means fully, completely. So this is what the lesson friendship is about. I hope you all enjoyed it and learned it properly. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.